हरियाणा को जल संरक्षण कार्यों के लिए पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में अवार्ड दिया। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अवार्ड ग्रहण किया। हरियाणा को जल प्रबंधन की 4 कैटेगरी में अवार्ड मिला है। श्रुति चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। संरक्षण कार्यों के लिए आज हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आज अवार्ड दिया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री श्रुति चौधरी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, जिस प्रकार से आपके द्वारा अवार्ड को ग्रहण किया गया है। और लगातार हरियाणा हर प्रकार से, चाहे स्वच्छता की बात हो जाए, अब जल की बात हो जाए, तो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज हरियाणा को 4 बल्कि कैटेगरीज में मिले पुरस्कार। मैं उनको भी बहुत बधाई देती हूँ। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिसर्च के उसमें मिला है और इंडस्ट्रीज को भी मिला है, और सब कुछ वाटर रिलेटेड, पानी से संबंधित। तो आप देखिए कि इतने बड़े स्तर पर ये सब किया जा रहा है। 750 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करा, सारा ग्राउंड पे देखा गया कि किसका क्या है। फिर आई थिंक 47 अवॉर्डीज थे, और उसमें से हम नंबर टॉप 3 में हरियाणा आया है बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। तो एक ये लगातार काम जो चला है, और एक इंटीग्रेटेड तरीके से पानी का, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, सिंचाई का पानी जो हमारे इसमें कृषि जो हम उगाते हैं अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में, तो ये सब तमाम इंटीग्रेटेड तरीके से फ्लड का पानी किस तरीके से उसको चैनलाइज करना है, किस प्रकार से वो पानी के धरती के अंदर उसको पर्कुलेट करना है, जो इतनी जल्दी आज के दिन पानी जा नहीं पा रहा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कैच द रेन स्लोगन दिया कि अब ये वाटर साइकिल जो इतनी एक तो डिस्टर्ब हो गई है, ऊपर से हमारा स्टेट जो है खासतौर पे पानी तो है ही नहीं, वाटर डेफिसिट है। तो किस तरीके से हमने अलग अलग स्रोत को कंबाइन करना है और उनका इस्तेमाल करना है। तो इंटीग्रेटेड वाटर जो अप्रोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने ये हमें मार्गदर्शन हमेशा दिया है। धन्यवाद करती हूँ माननीय मनोहर जी का, जिन्होंने एक ढांचा भी तैयार किया, और उसके जरिए से ये सब काम संभव है। मैम, आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है? जिस प्रकार से आपके द्वारा भी बताया गया कि डिफिशिट है हरियाणा पानी को लेकर के, तो कई ऐसी धान होती है जो हरियाणा में उगती है जिसमें ज्यादा पानी का उपयोग होता है, तो आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है? किस प्रकार से तीसरे से हम पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे, इसके लिए क्या कुछ चीजें तैयारी की जा रही है? चुनौतियां हैं बहुत बड़ी, क्योंकि 143 जो ब्लॉक्स हैं हमारे, उनमें से 88 डार्क जोन्स में जा चुके हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज किस तरीके से करना है, कैनाल नेटवर्क को हमने किस तरीके से और स्ट्रेंथन करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड, जैसे एग्रीकल्चरली कि क्या हमारी स्टेट के अंदर, क्या हम ट्रेडिशनली क्या उगाते थे, अब धान आने लग गया है, तो इन चीज़ों से भी लोगों को ये सारी जैसे योजनाएं हैं, जैसे बनाई थी कि जहाँ पे धान से हटने के लिए भी वहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है हमारे किसानों को। तो ये सारी चीजें और अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे भी काम करने की जरूरत है इस पे, क्योंकि इरिगेशन जहाँ आता है, आपका फॉरेस्ट भी है, आपका एनवायरनमेंट भी है, उसमें आपका एग्रीकल्चर भी है। तो ये सारी एक इंटीग्रेटेड तरीके से आपका फ्लड वाटर जब आ रहा है, आपका किस तरीके से आपकी तैयारी है, तो ये बहुत प्रिपेयर्डनेस और एक ये मैमोथिक बड़ा काम है, और इसको उस प्रकार से करना है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं इंटरनेशनल, अभी भी अब हम जा रहे हैं अमेरिका, दिसंबर में जाएंगे देखने के लिए। एक वाटर कॉन्फ्रेंस भी है कि किस तरीके से टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। नेशनली ये अवार्ड हमें मिला है, प्रेरणा और मिलती है। बाकी स्टेट से हम इंटरेक्ट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र क्या कर रहा है, गुजरात ने ऐसा क्या किया। तो ये हमें एक नेशनल फोरम में एक वो एक्सचेंज हम कर सकते हैं आइडियाज को, और देख सकते हैं कि व्हाट इज वर्कड हुआ है। मैम, एक आखिरी सवाल जिसका आपने जिक्र किया कि आप कॉन्फ्रेंस में आप भी जाएंगे, आपके द्वारा लीड किया जाएगा और नई नई चीजें वहां से सीखी जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये एक न्यू ऑर्लिन्स में कॉन्फ्रेंस है ग्राउंड वाटर के लिए, स्पेशली फॉर ग्राउंड वाटर, धरती का पानी जो ग्राउंड वाटर जो जमीन से एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए कि किस तरीके से पूरी दुनिया लगी हुई है कंजर्वेशन में, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या दुनिया किस तरीके से कहाँ पहुंची है, और
गॉड विलिंग हम भी अच्छा सीख के आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हरियाणा में। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे तो हम सुन रहे थे मंत्री श्रुति चौधरी को अवार्ड मिलने के बाद खास हरियाणा से उन्होंने बातचीत की और तमाम जानकारी दी कि क्या कुछ चीजें रही, आगे का रोड मैप क्या रहने वाला और इसके साथ साथ जो दिसंबर में कॉन्फ्रेंस रहेगा उसमें भी क्या कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतन